आज मुद्दा पुराना है मगर मैं नया हूं और मैं आता रहूंगा आता रहूंगा आता रहूंगा। आप लोग मुझे लाइक करो, डिसलाइक करो, अनसब्सक्राइब कर दो, मैं फिर भी आऊंगा और आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं। आज क्या हो रहा है, हर लोग परेशान है। जो लोग कमा रहे हैं वो भी परेशान है, जिन्होंने कमा के अच्छा खासा रख दिया है वो भी परेशान है। हर लोग परेशान है। कुछ लोग अपने बच्चों की वजह से परेशान है, कुछ लोग पैसे के लिए परेशान है, कुछ लोग किसी बीमारी से परेशान है। हर लोग परेशान है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम अपने अंदर से सवाल नहीं करते। हमने अपने आप से सवाल करना बंद कर दिया है। अगर हम बीमार पड़ रहे हैं तो हमने कभी अपने आप से पूछा नहीं कि ये बीमारी मुझे क्यों हुई। ये तो मैंने ऐसा काम तो किया ही नहीं। किसी ने कभी सिगरेट नहीं पिया, उसको भी कैंसर हो गया, तो ये हम अपने आप से पूछ नहीं रहे। हमें मार्केट में जो भी पैकेट फूड मिला हमने खा लिया, हमें जो भी कोल्ड ड्रिंक मिला हमने पी लिया, तो हमने कभी इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया। जबकि अब वक्त आ गया है इन सब चीजों पे ध्यान देने का, अपने आप को हेल्दी बनाने का। सबसे बड़ा दौलत हमारा हेल्थ है। हमारे पास करोड़ों रुपए हैं और हम खड़े होने के लायक नहीं रहे, क्या फायदा उस पैसे का। तो अपने आप को एस्टेब्लिश करें और अपने माइंड को शार्प करें, अपने माइंड से सवाल करें, अपने आप से सवाल करें और आपको जवाब मिलेगा कि ये परेशानी क्यों है। जो पैसे वाले लोग हैं वो भी खुश नहीं हैं, उनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते हैं, उस बात से भी वो परेशान रहते हैं। उनके बच्चे उनके बात क्यों नहीं मानते हैं, इसका भी सीधा सा लॉजिक है कि उन्होंने बचपन में अपने बच्चे को टाइम नहीं दिया। टाइम नहीं दिया और बिल्कुल डांटा डपटा, तो आज वो आपकी बात क्यों सुनेंगे। अब समय आ गया है वक्त को बदलने का, एक दूसरे से प्यार से बात करने का, सबसे समाज में मिल के रहने का। ऐसा नहीं कि कोई नॉनवेज खाता है तो मैं उसका दुश्मन हूं, मैं उससे बात नहीं करूंगा। कोई ड्रिंक करता है तो वो मेरा दुश्मन है, मैं उससे बात नहीं करूंगा। सबका सोच और नजरिया अलग अलग है, उसके नजरिए और उसके सोच को हम उसको दुश्मन के नजर से नहीं देख सकते हैं। सबके जीने का तरीका अलग अलग होता है, सब अलग अलग तरीके से जीता है, मगर हम सब एक है। इस धरती पे जितने भी लोग हैं और जितने भी ये कीड़ा मकोड़ा पंछी, ये हम सब एक हैं। सब उस यूनिवर्स का बनाया हुआ सिस्टम है और हम सब उसके बंदे हैं। मगर आज हम अपने आप में ईगो में रहते हैं कि मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मेरे को जानता है तू, बताऊं मैं। इस कंडीशन में अपने ईगो को, किसी दोस्त ने अगर अच्छी गाड़ी ले ली तो हम उससे जल जाते हैं, बल्कि हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि भाई तूने कैसे लिया यार, इतना ही इनकम तो मेरे पास भी आ रहा है, तूने कौन सा दिमाग लगाया, बताना यार प्लीज, मैं भी लूंगा। मगर ऐसा हम नहीं करते हैं, हम उसके मुंह पे तारीफ करते हैं और अंदर अंदर जलते हैं। ये इंसानियत फितरत है, ना चाहते हुए भी जलन आती है, मगर ये जलन से उस चीज को हम खो रहे हैं। क्योंकि जो मैंने रिसर्च किया है कि अगर कोई दोस्त गाड़ी लेकर आया और हमने उससे जलन किया तो ये फ्रीक्वेंसी वहां गया, हमने जो मुंह से बोला उसने मेरा दोस्त सुना, मगर जो जलन का भाव था, इमोशन, वो इमोशन वहां गया और वहां लगा कि ये गाड़ी इसको पसंद नहीं आया, इसलिए इसके अंदर जो भावना आई, इसका मतलब इसको ये नहीं चाहिए, तो वो इसको नहीं मिलेगा। किसी दोस्त के साथ नुकसान हो गया और हम खुश हो गए, तो वो भी फ्रीक्वेंसी वहां गया, वहां लगा अच्छे ऐसा हुआ तो इसको अच्छा लगा, तो इसके साथ भी ऐसा होना चाहिए। ये मैंने लॉजिक लगाया है अपने मन से, मुझे किसी ने बताया नहीं, हो सकता मैं गलत भी हूं, मगर जो मेरे मन में आया मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो किसी से जले नहीं, जलने से अपने आने वाली अपॉर्चुनिटी को हम पीछे ठेल देते हैं। इसलिए किसी से जलना नहीं है, सबकी तारीफ करनी है। जो भी अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करना है कि वाह बहुत बढ़िया काम किया मेरे दोस्त, मेरे यार, मुझे भी बता ताकि मैं भी कुछ कर सकूं। मगर आजकल ऐसा हो नहीं रहा, सब एक दूसरे से जल रहे हैं, मुंह से प्यार से बात करते हैं, मन में उनके छल कपट होता है। ऐसा नहीं करना है, सबसे मिल के रहना। जो बोलना है उनके मुंह पे बोलना, पीठ पीछे नहीं बोलना कि तू वो बुरा है, उसके पीठ के पीछे नहीं बोलना। बुराई कभी पीठ के पीछे नहीं करनी चाहिए, मुंह पे करनी चाहिए। अगर कोई दोस्त आपका जाहिल है, आप उसके मुंह पे बोलो कि तू जाहिल है, मेरा इतना बुरा दिन आया कि मैं तुझसे डिसीजन लूंगा, तुझसे सवाल करूंगा,
मेरा इतना बुरा दिन आया है, तू जाहिल, मैं तुझसे पूछूंगा। थोड़ा देर के लिए उसको हट होगा, थोड़ा देर के लिए उसको तकलीफ होगा, मगर फिर उसके अंदर एक ट्रिगर जलेगा, उसके माइंड में एक शॉर्ट सर्किट होगा कि इसने मुझे ऐसा बोला, अब मैं इससे बढ़िया बन के दिखाऊंगा। और वो अगर हो गया तो आप कामयाब हो गए। वो खुद तैयारी करेगा, वो खुद सीखने का कोशिश करेगा कि इसने मुझे ऐसा बोला कि मेरे इतने बुरे दिन आए कि मैं तुझसे सीखूं, और अब मैं ऐसा बन के दिखाऊंगा कि इसको आना पड़ेगा मुझसे सीखने के लिए। तो ऐसे ट्रिगर करें, ऐसे दोस्त ना पालें जो आपके गलत पे भी आपकी चमचागिरी कर रहा है। आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं फिर भी आपको बोल रहा है वाह दोस्त, क्या काम किया तूने, दिल खुश कर दिया, जबकि काम आप गलत कर रहे हैं मगर फिर भी वो आपकी तारीफ कर रहा है। ऐसे दोस्त हमें नहीं बनाने। हमें ऐसे दोस्त बनाने हैं जो हमें कड़वा बोले, हमारे मुंह पे बोले, हमारी गलती को बताए कि ये तेरी गलती है, तू इस गलती के लायक है, तूने ये गलती किया है, तू मेरे साथ रहने के लायक नहीं है, मैं तुझे झेल रहा हूं, तेरे अंदर वो अपॉर्चुनिटी नहीं है जिसकी वजह से तू किसी का भला कर सके, और तू इतना खास नहीं है कि मैं तुझसे कुछ सीखूं, तेरे अंदर कोई एबिलिटी नहीं है, और मेरा इतना बुरा दिन नहीं आया कि मैं तुझसे कुछ जानकारी लूं, तू उस जानकारी के लायक नहीं है। ये बात आप अंदर से, मन आपका दुखी होगा बोलने में, मगर अगर आप सच्चे दोस्त हैं तो आपको बोलना पड़ेगा ताकि उसको ट्रिगर हो और वो उस बात को सीरियसली ले और फिर अपने आप को काबिल बनाए। वो हर चीज सीखने का कोशिश करे जिस चीज से आपने उसको दबाया है, जिस चीज से आपने उसको डेमोलाइज किया है, वो उस चीज को सीखने का कोशिश करे कि मैं अब इसको जवाब दूंगा। वो भले आपको दुश्मन मान रहा है, आपने उसको दुश्मन मान के नहीं बोला, आपने उसको दोस्त मान के बोला, और वो फिर सही कदम लेगा। और अगर ऐसे आप 5-6 बंदे के साथ भी कर दें और 5-6 बंदे ने भी आपके इन बातों से अपने स्किल को डेवलप कर लिया तो आपका काम हो गया। तो यही मेरी बात है कहने की, कि कहने का तरीका अलग अलग होता है, सबको समझने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग हैं समझ जाते हैं, कुछ लोग हैं नहीं समझते हैं। किसी लोगों को जबरदस्ती हॉट टॉक से समझाया जाता है, जैसे किसी प्रॉब्लम में इंजेक्शन दिया जाता है ताकि बीमारी जल्दी ठीक हो। इसलिए किसी की चमचागिरी करने से अच्छा है उसके मुंह पे उसकी बुराई करो, चाहे वो कितना ही बड़ा दोस्त हो, चाहे उसने कितने भी आप पे एहसान किए हो, फिर भी अगर वो गलत है तो आप उसको हॉट टॉक में बोलो, आप उसको इतना डेमोलाइज करो, इतना डेमोलाइज करो कि वो अंदर से शर्मिंदा हो जाए और मन मन आपको 2 बातें बोले कि आज इसका आकड़ देखो, इतना बोल रहा मुझसे, अब मैं इसको ये करके दिखाऊंगा, अब ये मैं सीख के दिखाऊंगा। ट्रिगर कर दो आप उसके माइंड में कि वो अपने स्किल को पॉलिश करे, वो सारे काम छोड़ के अपने स्किल को इतना पॉलिश करे, इतना पॉलिश करे, कल आपके पास आके बोले कि तूने क्या बोला था कि मेरे इतने बुरे दिन आए हैं कि मैं तुझसे सीखूंगा, आज मैं तुझसे ज्यादा जान के आया हूं। तब आप अप्रिशिएट कीजिए, वाह मेरे दोस्त, सिखा मुझे, अब तो सीख के आया तो सिखा मुझे। उस समय मैं नहीं समझता था कि तेरे अंदर कोई काबिलियत है कि मुझे तुझसे सीखना पड़े, मगर आज अगर तू सीख के आया तो मुझे सिखा। ऐसे होते हैं दोस्त। दोस्त ऐसे नहीं होते हैं जो आपके गलत पे भी सपोर्ट करें, गलत पे भी सपोर्ट करें सिर्फ इसलिए कि आप कुछ खर्च कर रहे हैं उसके ऊपर, कुछ आप उसको घुमा रहे हैं, कुछ मूवी दिखा रहे हैं। तो ऐसे दोस्त नहीं पालने हैं जो आपके गलत को सही ठहराए, आपके गलत को जो गलत बोले वही आपका दोस्त है। और यही चीज अपने बच्चों को भी सिखाना है, और अपने बच्चों को आप टाइम दें, अपने बच्चों को बेहतर टाइम दें, बेहतर एजुकेशन दें, क्योंकि आने वाले समय में सबसे बड़ा हथियार अगर कोई है तो वो है एजुकेशन। आज जो लोग एजुकेटेड नहीं है वो लोग बहुत परेशान हैं, उनको 15,000 की भी नौकरी नहीं मिल रही है क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है। और एजुकेशन इतना पावरफुल हथियार है कि आगे आप जा करके उसका बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं। इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, अगर आप एजुकेटेड नहीं होंगे तो आपको रोटी पे सिर्फ किसी के पास 12 घंटा जॉब करना पड़ेगा। ये आप मेरी बात आज नोट कर लेना, और 10-15 साल बाद ये सिचुएशन आएगा कि आपके पास टर्न ऑफ कंडीशन होगा, ठीक है, आप 12 घंटे की ड्यूटी आइए, आपको सुबह दोपहर का खाना मिलेगा, बाकी रहना खाना आप अपना देख लेना। वो स्थिति आने से बचाना है अपने बच्चों को। बात बड़ी लंबी हो गई और आपने मुझे अगर यहाँ तक सुना तो इसके लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करना, शेयर करना, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको, आपके लाइफ में कौन सा प्रॉब्लम चल रहा है, आप उस प्रॉब्लम के बारे में मुझे कमेंट्स करें, मैं उस प्रॉब्लम को
सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूंगा और उस प्रॉब्लम पे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्व ना किया जा सके। बस सही जगह टकराने की जरूरत है। और आपने मुझे यहाँ तक सुना, धन्यवाद।